क्या मैंने सही प्रयास किया था उस एग्जाम को लेकर? हम बैलेंस कर रहे हैं। आपका धनबाद से आ रहा है, रामगढ़ बोकारो से आ रहा है, लोहरस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, चूना पत्थर कहाँ से आ रहा है, सिंहभूम क्षेत्र से आ रहा है, वैसे दिखलाना होगा। तो फटाक से एकदम 20 सेकंड में बना देना, तो ये छोटी छोटी चीज होती है। तो खैर हमको लगता है मतलब ये और भी अलग समय में बैठ के बात करें, ये सब चीजों को ध्यान देना है। और जब आप स्केच कर देते हो, पॉइंट आउट करोगे ना, आपको हम बता रहे हैं आपका नंबर बढ़ेगा। तो 5 नंबर बढ़ गया ना। अब वैसे 4 पेपर देना है, तो 4 पेपर में अगर 4 5 20 मार्क्स का आ गया, तो रैंकिंग में पता चला 50 का रैंक का डिफरेंस आ गया। ज्यादा नंबर अभी के लिए ठीक है, तो थोड़ा इस सब को देखना है। यानी टेक्निकल चीजों को जरूर अंदर लाना है। दूसरा चीज, एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं मेंस में। हम ही मान लीजिए कॉपी काट रहे हैं, सब कॉपी काट रहे हैं, कोई इंसान ही होगा ना। उसके पास हजारों कॉपी आ जाता है। मान लीजिए 3000 स्टूडेंट लिखेंगे, तो 3000 कॉपी काटना है उसको। 2 टीचर रहेंगे तो आधा कर दो, या 1 टीचर रहेंगे तो सब उन्हीं को काटना है। संथाल विद्रोह एक क्वेश्चन है तो सब उसको लिखा है, उसको सब पढ़ेगा। सब इतना इरिटेट हो जाता है पढ़ के ना सर। लास्ट वाला जिसका लास्ट में आया ना, तो नंबर वही अच्छा करेगा जिसको वो थोड़ा यूनिक देखेगा, स्केच किया हुआ हो, पॉइंट आउट किया गया हो, अंडरलाइन किया हुआ हो, फिर उसको मार्क्स देगा। नहीं तो ऐसा भी होता है कि मैंने पता चला कि वहाँ पे घर में बेटा को बोले तो सब्जी लाने गए नहीं, गुस्सा आ गया मन। एग्जामिनर भी जब पहला ग्रुप में मिला 10 एकदम ये होता है वो, ठीक है। चाय बनाने के लिए बोले 10 मिनट लेट हो गया चाय, ठीक है, चाय बनाने में ऑफिस गड़बड़ा, मैंने घर से दिमाग खराब करके आया तो उसका असर कॉपी में हो जाता है। तो उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसमें एग्जामिनेशन का उसी में पूरा जैसे कॉपी खुला तो पता है क्या खूबसूरत है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक हो जाएगा। मैं भी बना हुआ ये नहीं, मन खुश हो गया। वहाँ परिवार में बीवी से झगड़ा हो गया, बेटा बेटी से झगड़ा झंझट हो गया, बका बकी हो गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ है कॉपी खूबसूरत है, बढ़िया, उसको कुछ तो अच्छा दिखेगा, अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। कॉपी से तो जनरलाइज ऐसा होता है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। हमको तो लगता है कि कई बार होता ना कि कुछ एक टॉपिक पे या पेपर हुआ पुराना क्वेश्चन, कभी 1 घंटा समय नहीं, ऐसा रेटिंग का एक बता पुराना क्वेश्चन, चाहे हम पहले कर ले या कर ले, ये बेजना जरा है कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें इस तरह का आंसर राइटिंग करने से भविष्य के लिए ये चीज सोचा जा सकता है। उस हिसाब से 2-3 सेंटर या फिर जो उस अगर सर नहीं आते हैं तो फिर एक चीज और बता रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन आंसर आता है, उसको भी देखिए कि आखिर मॉडल मतलब ये नहीं बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ तो वो करेगा ना, किसी एक्सपर्ट का दिमाग तो लगा हुआ है उसमें। वो एक्सपर्ट उस चीज को, क्योंकि उसको किताब बेचना है तो उसमें दिमाग लगाया हुआ है, अच्छे तरीके से बताया, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं कि क्या वो कर रहा है। एक ही क्वेश्चन को उसी लेखक का देखिए जो एक्सपर्ट्स होगा, एक ही क्वेश्चन को 200 शब्दों में लिखा है तो क्या लिखा है, 600 शब्दों में लिखा है तो क्या लिखा है, आप देख सकते हैं ना। तो इस तरह से भी सीखना है। अभी हम लोग जितना लड़का ग्रुप में मैंने ये डेप्यूटेशन की है सर, अच्छा नंबर है सबका गूगल मीट के सारे बहुत लोगों का होगा, नाम नहीं लेना है किसी का, देखिए खेती नहीं हुआ, लेट से हुआ, क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। प्लानिंग नहीं करोगे तो सारा सुविधा होने के बाद भी वो खराब हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग करना होगा, चाहे आप खेती कीजिए, चाहे नौकरी कीजिए, चाहे घर चलाइए, परिवार चलाइए, बच्चों को पढ़ाना है, माता पिता का ख्याल रखना है, एक प्लानिंग करना होगा। इंटरव्यू वाला पद सर आपको किधर पूछा तो बोले थे मछली पकड़ने वाला हॉबी कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर हॉबी में जा रहे हैं ना, जिस पे आपका पकड़ है, जिसको आप बढ़िया से जानते हैं, हीरोगिरी नहीं करना है कि महात्मा गांधी मेरा आइडल है या सचिन तेंदुलकर है। भाई हम सचिन तेंदुलकर को कितना जानते हैं, आइडल है तो उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे ना। या कोई बोल देगा कि मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना, कोई बोलता है फुटबॉल खेलना, बोलता है ना, कोई बोलेगा कृषि करना, कोई बोलेगा गाना सुनते हैं हम फ्री टाइम में। तो फिर रफी को जानिए, सबको जानिए, पूछ देगा लता मंगेशकर का, आप गाना सुनते हैं तो उसका जानकार होना चाहिए ना। हॉबी है दैट मीन्स आप जानकारी रखते हैं, तो आप उसी को हॉबी में डालिए। हॉबी आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन हॉबी को अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखना है तो उसी को रखिए जिसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं, जिस पर आपका कंट्रोल है।
यहाँ नहीं बताए थे क्या? आपको पूछा गया था, तो हम बताए थे मछली पकड़ना। हमें ही बताया था, हम तीनों इंटरव्यू में यूपीएससी कुछ बोल रहे हैं, एमपीपीएससी में मछली पकड़ना, हम कुछ बोलते ही नहीं। अब पूछो जो पूछना है। मछली पकड़ना कहाँ पकड़ते हैं? खेतों में। धान रोपाई के समय काटो खेत में, या फिर अभी जो ठंडा के समय आता है तो कैसे पकड़ते थे? सियाड़ा लगा के गोभी। जो पूछो ना पूछो हम बोले तो कोई ना कोई समझ जाता है, ऐसा मत सोचना नहीं समझता। झारखंड में तो समझ जाएगा, बोर्ड में कोई ना कोई एसटी बैठेगा ही बैठेगा। आज तक हमको बिना एसटी का बोर्ड नहीं मिला है, ठीक है, समझ जाएगा। यार वो नहीं समझेगा ना तो एक क्या साइकियाट्रिस्ट होता है ना, वो जान जाता है, वो हिंट कर देता है। तो हमको मछली पकड़ना बोला था, 10 तरह का मछली बोले, हम चेंग गणे सब बोल देंगे, भाई मछली का रूप है, हमको उसमें क्या है? लास्ट में सर थोड़ा फंस गया था, या मेरा पॉजिटिव हो गया लास्ट में, हम बोल दिए थे बुद्धू मछली। तुम लोग जानते हो? आप लोग जानते हैं? खेत में जो डेढ़का का छोटा रूप नहीं घूमते रहता है, तो बुद्धू मछली बोलते हैं, नहीं जानते तो बोल दिया ना। सब वो एक तरफ इधर पोंठी खेती तो सुना होगा चेंग में, तो सब एक दूसरे को देखना लगा। एक एसटी थे तो वो हंसने लगा, वो समझता था बेचारा, पुराना एसटी तो और जान रहा है, तो हंसने लगा। तो हमको पूछा कि ये बुद्धू मछली क्या होता है, तो उसको बता दिया, जो एसटी महोदय तो सबको बता दिया। तो सर मछली का एक छोटा रूप है सर, गांव घर के तालाबों में या फिर सर खेतों में ज्यादातर पाई जाती है। तो फिर बोला कि इसको कैसे खाया जाएगा, उतना छोटा है। हम लोग सर उसको जला के, हम लोग भेड़ता हो तो चोखा बोले थे, चोखा बोले थे, नहीं बोलेंगे भेड़ता। हम इसको सर चोखा बना के खाया जाता है। जब धान कटाई हो जाता है, खेतों में जो गड्ढा वड्ढा होता है, पानी रहता है, उसमें मछली रहता है सर, तो उसको हम लोग सुखा के छीट लेते थे, फिर मछली पकड़ते तो उसमें केकड़ा भी मिल जाता है, ये वो। तो पूरा हम लोग को क्यूरियोसिटी बढ़ते गया, पूछते गया, हम भी बताते चले गए। मेरा मतलब 60% इंटरव्यू मछली लास्ट इंटरव्यू का हॉबी पे ही पार हो गया। तो ठीक है, आप जो पूछिएगा हम नहीं बताएंगे। अब मेरा पकड़ता हम बताएं। आइडियल पर्सन हम बोले थे मम्मी पापा और तेंदुलकर बोले थे, जो हम बता दे रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे। मम्मी पापा ये बोलोगे तो बोलेगा कि हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। मम्मी पापा, क्योंकि मेरे पापा के बारे में, मम्मी पेरेंट्स के बारे में वो लोग जानता नहीं, तो पूछेगा क्या, तो उसको थोड़ा नेगेटिव रहता है, इसलिए याद रखो। बहुत आदमी बोल देते हैं पेरेंट्स, हम थोड़ा बात करते हैं विशेषज्ञ लोगों से, बोलता है ये बोर्ड नहीं बोल देता है, तुम जनरलाइज करके बोलते हो, और पेरेंट्स को भी जनरल करके छोड़ते हैं। हमको पूछा कि तेंदुलकर क्यों आपके मतलब आइडल पर्सन है? हम सर खेल के लिए उनको ज़्यादा हम नहीं पसंद करते, उनका जो खेल के बाहर सामाजिक जीवन है, लाइफ स्टाइल है, उनका व्यवहार है, समाज के प्रति जो रवैया है, इस चीज़ से हम ज़्यादा उनसे प्रभावित है, उसके लिए हम आइडल मानते हैं। बोले सकता हूँ मान सम्मान। फिर पूछे पिताजी आपका आइडल है, क्या करते हैं? तो एकदम सही बोल रहे हैं आप। जहाँ झूठ बोलोगे ना फिर आप पकड़ लेगा, साइकियाट्रिस्ट बैठता है आपका आंख और चेहरा को रीड करने के लिए, क्या कर रहे हो आप। सीधा बोल दें पिताजी मजदूरी करते हैं, अगर मजदूरी करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? हमको पूछे क्या मजदूर करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी सर जो घर बनता है मिस्त्री का काम करते हैं और कुछ नहीं पूछा। फिर जानते हैं 10 सेकंड के लिए या 8 सेकंड के लिए वो इंटरव्यू बोर्ड पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, ये जो सोचा था साइलेंस हो गया। फिर वो लोग एक दूसरे को देखा, फिर बात करने लगे। तो आप सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। साइकियाट्रिस्ट देखता है, आप अगर झूठ बोलिएगा ना तो चेहरा साफ देगा तो आंख नहीं साफ देगा, आंख साफ देगा तो चेहरा नहीं साफ देगा, वो वही देखने के लिए बैठता है। इंटरव्यू बोर्ड को या कहीं पे कोई पूछ रहा हो, हमने एक्सपर्ट या एग्जाम से रिलेटेड बातें, तो झूठ बोलोगे तो आप पकड़ा जाओगे, लॉस है, फायदा नहीं है। झूठ बोलना मतलब क्या है? अगला वालों को हम घुमा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ बोलने का मतलब यही होता है ना। तो आपको ये जानना है कि वहां जो बैठा है हमसे जो सवाल कर रहा है, हमसे 10 गुना ज्यादा जानता है, वो हमसे 10 गुना ज्यादा जानता है, जानकारी रखता है, एक्सपर्ट है, तभी वहां बैठा है। हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। वहां वो बैठा है, दैट मींस वो बहुत जानकार आदमी, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सोशियो हो, सब हमसे ज्यादा जानता है। तो सीधा सीधा सिंपल रहना है, ठीक है। सहज रूप में मैंने देना बहुत टफ है। हम सेकंड जब कैसे के इंटरव्यू एसी रूम में पसीना आ रहा था हमको, हम तो आपको बता नहीं किस तरह, मैंने ये रियल बता रहे, एसी रूम में पसीना आ रहा था, घबराया हुआ आदमी, ऐसे ही तो नेगेटिव हो जाता है आदमी।
तो ये सब चीज अगर आप सिंपल रहेंगे ना और सही रहेंगे ना तो फिर डर नहीं लगेगा, आपका चेहरा और आंख साथ देगा। नहीं तो आप झूठ बोलिए, चेहरा कुछ बोलेगा, आंख कुछ बोलेगा, पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। वो वही पकड़ने के लिए भेजना है। मार्क्स क्या देगा, उल्टा नेगेटिव। आप लायर हैं कि सही बोल रहे हैं, वही एक साइकियाट्रिस्ट कोई क्वेश्चन नहीं करता है कभी। उसको बैठ के देखते बैठ के बोर्ड में इस तरह बैठा रहेगा, खाली आपको देखेगा, तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो उसी चीज मैंने उसी चीज का वो एक्सपर्ट है, फेस रीड करता है, आई रीड करता है, तो एक्सपर्ट बैठ के देखता है, झूठ बोल के कहाँ जाओगे। कुछ क्वेश्चन पूछना एग्जाम लिखे और रिजल्ट नहीं हुआ तो ये नहीं बोलना है कि नहीं होता है। अपने बंद कमरे में जाइए, ठंडा के दिन है तो चादर ओढ़ लीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्या हम ईमानदार थे उस एग्जाम को लेकर, क्या मैंने सही प्रयास किया था उस एग्जाम को लेकर, हम ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं। अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को रीड करना है, क्या हम ईमानदार प्रयास किए थे। कभी कभी ईमानदार प्रयास के बाद भी नहीं होता है, ठीक है, अगली बार होगा मेरा। कभी कभी घर में आपको चाबी का गुच्छा मिलता होगा, देखें मिलता है ना, कभी 5 चाबी, आपको नहीं पता है कौन ताला का कौन चाबी है। कभी जाते हैं लगाएं, पहला चाबी से ही खुल गया ताला, खुल जाता है, कभी दूसरा से खुला, कभी होता है कि एकदम लास्ट वाला से खुलेगा। तो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया में जाना। कभी कभी होता है, वही एग्जाम का भी है, कोई लकी होता है कि डाले और खुल गया ताला तो घर खुल गया, हम आगे निकल गए। किसी कभी देखिएगा दूसरा चाबी से खुलेगा, कभी 5वां से खुलेगा। ऐसा तो नहीं कि गुच्छा में अगर ताला का चाबी है तो नहीं खुलेगा, वो खुलेगा ही खुलेगा। ईमानदार प्रयास होना चाहिए। होंगे अभी है कि नहीं, सही बात समझ रहे हैं। सिर्फ नाम पे नहीं जाना है किसी कोचिंग में, अभी कौन वहाँ पढ़ा रहा है, फैकल्टी अच्छा है कि नहीं। कोई बोलता है राव जाके पढ़ना है, ठीक है, राव है तो राव में अभी कौन पढ़ा रहा है, या चाणक्य रांची में है, राव तो है नहीं, चाणक्य में फैकल्टी कौन है, ये देखना बड़ा मायने रखता है। हवा में नहीं बोल देना चाहिए। हम स्टूडेंट को इसलिए कभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है हमको समझ दो, हम बात करते हैं, रांची में 1-2 स्टूडेंट है या ग्रुप में पता करते हैं कि यार वहाँ है तो कोई अच्छा टीचर लोग पढ़ा रहा है कि नहीं सब्जेक्ट। ये तो हो सकता है उस कोचिंग से रिजल्ट हुआ पिछले बार, अभी उसका कोई फैकल्टी है ही नहीं, तो वो फायदा नहीं करेगा ना। जैसे बुक है, बुक आप जिसको पहले फॉलो किए उसको तो जरूर फॉलो कीजिए, उसके बाद एक अच्छा जो लगता है उसको चुनना है। 1-2 एक्सपर्ट से राय लेना है, हमको बोलिएगा तो हम फ़ोन नंबर दे दीजिए, बाद में पता करके 2-4 दिन में बताएंगे। जब कोचिंग का मटेरियल पढ़ना है तो देखना होगा उस कोचिंग में जो मटेरियल है किसके द्वारा तैयार किया गया है। उसको तो बेचना है ना, वो बाजारबाद का भूखा है, वो पैसे का भूखा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको आपका मेहनत इमोशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कोचिंग को, वो तो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। उसी बिजनेस में ढूंढना है कि ठीक है वो बिजनेस भी कर रहा है और सर्विस कौन अच्छा दे रहा है, फैकल्टी कौन किसको रखा है। जो फैकल्टी वो सही में अच्छे हैं, अच्छे जानकार हैं, अच्छे पढ़ाएंगे, तब कोचिंग आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। सिलेबस नहीं देखे हम, ठीक है, सिलेबस का तो आइडिया है मोटा मोटी, क्वेश्चन हम नहीं देखे, उसके हिसाब से कह पाना मेरे स्तर से अभी ठीक नहीं, कुछ समय के बाद भले बता पाए, ठीक है। इससे बीएम से जुड़े रहते हैं हम लोग, तो है कि नहीं जुड़े रहते हैं सबसे बहुत ज्यादा। मैं क्वेश्चन क्या है वो शिवांगन प्रकाशन से जुड़े रहे हैं ना, तो इस सब का जानकारी काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी है, बुक भी लिखे, आप उनसे बात करें ना, वो कोई जरूरत है, ठीक है। बहुत सारा चीज होता है ना कि हमसे नहीं होगा, सर से पूछ के बताएंगे, हम लोगों से नहीं होगा, किसी दूसरे से पूछ के बताएंगे। वो जो गैप है ना वो फिल हो जाना चाहिए, वो गैप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से प्रयास करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ठीक।